नाशिनी गिरिजानंदिनी शिवप्रिये दुर्गे दुर्गे दुर्गति नाशिनी गिरिजानंदिनी शिवप्रिये त्रिगुण शक्ति निजधारिणी मां शिवकारिणी कम शिवप्रिये। मेरा दम घुट रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ। त्रिगुण शक्ति निजधारिणी मां शिवकारिणी कम शिवप्रिये। किसी ने हमारा सारा कीमती सामान चोरी कर लिया। ये काम किसका हो सकता है? जाओ, जाके ढूंढो उसे। महाराज, चोर मिल गया। मुझे पता था सारे श्रमिक ऐसे ही होते हैं, सब के सब चोर। सच कहो, क्या तुमने ये चोरी की है? जवाब दो। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे फंसाया जा रहा है। झूठ। आरती के वक्त जब सब लोग अंदर थे तब तुम कहाँ थे? राजकुमारी सिंह, आप इन लोगों के मुंह मत लगिए। जाने दो इसे। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? जाने दो इसे।
मेरी किस्मत अच्छी थी जो महाराज धर्म को मुझ पर शक नहीं हुआ और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। धर्म में अच्छी तरह से जानता है कि ये चोरी हमने की है। बस वो इस चोरी के पीछे छिपा असली मकसद जानना चाहता है। धर्म, तुमने उस चोर को कैसे जाने दिया? सबूत नहीं था तो कम से कम उसकी और जांच तो करवाते। क्योंकि इस चोरी का मकसद सिर्फ चोरी नहीं था, वो लोग यहाँ कुछ और करने आए थे। मैं धर्म की सोच को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो इस असली मकसद को जानने की पूरी कोशिश करेगा। हम वीर को बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। वो बिना वजह कभी कोई काम नहीं करता, और वैसे भी इन श्रमिकों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे वर्तों के पैसे चुराएं। वीर जरूर यहाँ कोई खास योजना की तैयारी करने आए। अब हमें धर्म की नजरों से बचकर तो शंभू को ढूंढकर उससे वो हथियार लेने होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि धर्म मुझ पर से अपनी नजरें हटाएगा नहीं। देखते हैं कि इस खेल में जीत किसकी होती है। शरबत तो पीजिए महामंत्री जी। यात्रा खत्म होने को है। 2 दिन में धर्म वापस आ जाएगा और आप हैं कि ऐसे निश्चिंत बैठे हैं। इसे आत्मविश्वास कहते हैं महामंत्री जी, आत्मविश्वास। और अगर आप लोग मुझसे मदद मांगने के लिए आए हैं तो आपको मुझ पर आंख मूंद कर विश्वास करना होगा। ये वक्त विश्वास जताने का नहीं है, कुछ ठोस कदम उठाने का है। एक बार धर्म महल वापस आ गया, फिर उसे सिंहासन से हटाना बहुत मुश्किल है। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए महामंत्री जी, कि मेरे होते हुए धर्म आर्यनगर के सिंहासन पर दोबारा नहीं बैठेगा। हाँ, इसके लिए शायद मुझे कुछ वक्त लग जाए। कुछ दिन मुझे सिंहासन के पीछे छिपकर आपके कंधों का सहारा लेना पड़े, वार करना पड़े, पर इस बार सिंहासन सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। ये वीर कहाँ रहता है? श्रमिकों की बस्ती में अपनी माँ और बहन के साथ। एक और माँ और एक बहन भी? वाह वाह वीर। लगता है कि वीर की किस्मत खुल गई। अब देखिए मैं क्या करता हूं। मैं ऐसा खेल खेलूंगा, ऐसा खेल खेलूंगा कि दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और खुद एक दूसरे को मार देंगे, एक दूसरे को। और हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। जानते नहीं, तुम जैसे लोगों का यहाँ आना मना है। चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से चले आते माहौल खराब करने।
राजकुमारी सिया, मैं आपसे किसी बात पे बहस नहीं करना चाहता हूँ। आप यहाँ हमारे धर्म की मेहमान बनकर आई हैं, ठीक है। बेहतर यही होगा कि आप मेरे रास्ते से हट जाएं। मैं तुम जैसों को खूब जानती हूँ। बच्चे का बहाना बनाकर मेले में घूमना चाहते हो। इतने सालों तक एक आर्यवर्ता बनकर महल में तुमने जो मजे लूटे वो काफी नहीं थे क्या? मुझे तो सोचकर भी घिन आ रही है कि मैंने एक श्रमिक को कभी अपने बराबर बिठाया। चलो अब निकलो यहां से। बिल्कुल ठीक। जब पांव की जूती पांव से फिसलकर सर पर पड़ती है तो इंसान का बहुत बुरा हाल कर देती है। कौन हो तुम? राजकुमारी अनन्या। अच्छा, तुम्हारा कभी नाम तो नहीं सुना? फिर कहां से टपक पड़ी? बिल्कुल वैसे जैसे यात्रा शुरू होने से पहले तुम अचानक टपक पड़ी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे सवाल लड़ाती हो? ये तो कुछ भी नहीं। अनन्या और भी बहुत कुछ करने की हिम्मत रखती है। लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सबसे पहले खुद को थोड़ी तमीज सिखा लो ताकि वीर जैसे अच्छे लोगों से ढंग से बात कर सको। अरे वीर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? रास्ते में पड़ी बेकार चीजों को ठोकर मारो, अंदर आओ। और हाँ, बच्चों को भी साथ ले आओ। हाँ बच्चा। जाने दो इन्हें। ये सब राजकुमारी अनन्या के खास मेहमान हैं। तुमने जो बच्चा के लिए किया उसके लिए शुक्रिया। बस यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, पैसे भी मिल गए हैं। एक बार शंभू मिल जाए तो उसे हथियार ले ले। तुम शंभू को कैसे जानती हो? शंभू? कौन शंभू? वो देखो ना, बच्चे कितने खुश हैं। शेरा, मैं तुमसे शंभू के बारे में पूछ रहा हूँ। तुम उसे कैसे जानती हो? वीर, चलो हम हिस्सा लेते हैं। शेरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम शंभू को कैसे जानती हो? वो शेरा के बाबा हर साल माता देवी के मंदिर में जाकर शंभू से हथियार खरीदते हैं। मतलब तुमने मुझे यहाँ... शेरा अगर खुद तुम्हारे पास चली आती तो तुम उससे मदद कभी नहीं लेते भी। इसलिए मैंने अपने आदमी को तुम्हारे पास भेजा ताकि वो हथियार के व्यापारी शंभू के बारे में तुम्हें बता सके। शेरा ने फिर से तुम्हें धोखे में रखा। शेरा को माफ कर दो वीर। ये श्रमिक यहाँ किसी खास फिराक से आए हैं। हमें उनकी तरफ से खतरे का अंदेशा हो रहा है। उन लोगों पर नजर रखो, खास करके वीर पर।
उसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर मत होने देना। जी महाराज। अब इस बार तुम कौन सा खेल खेलने वाले हो? उस राजकुमारी को तो मैं जान से मार डालूंगी, बॉल नोच लूंगी उसके में। मेरी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं रही। अब बताएंगे भी हुआ क्या? देख लूंगी उसे मैं। किसे? उसी राजकुमारी को जिसने मुझसे बदतमीजी से बात की। आपसे बदतमीजी की? अव्वल दर्जे की घमंडी है वो। अच्छा, आपसे भी ज्यादा? क्या? नहीं, कुछ नहीं। इतनी नखरे वाली राजकुमारी तो मैंने आज तक नहीं देखी। उसे तो बात करने की भी तमीज नहीं है। अब तो हमें भी उस राजकुमारी से मिलना ही होगा जिसने आपको भी मात दे दी। आप हमें मिलाएंगे नहीं उनसे? नहीं। क्यों? अभी से ही डर गई? मैं डरी नहीं हूं, पर मैं उस मेले में नहीं जाना चाहती जहां का माहौल श्रमिकों ने बिगाड़ रखा है। श्रमिकों को अंदर जाने की इजाजत किसने दी? इजाजत नहीं, निमंत्रण कहो। उसी राजकुमारी की बदौलत वो अंदर गए। अब तो हमें उस राजकुमारी से मिलना ही होगा। शेरा ने आज तक शंभू का चेहरा नहीं देखा। हर साल बाबा ही आते हैं। अब इतने सारे लोगों में से हम शंभू को कैसे पहचान पाएंगे? चाहे जो भी हो, शंभू को तो हमें ढूंढना ही होगा। धर्म यहाँ क्यों आए? अगर इसने हमें साथ में देख लिया तो इसे शक हो जाएगा। यहाँ क्या कर रहे हो? है कोई तीरंदाज जिसका निशाना कभी ना चूका हो? है कोई इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाला? है कोई तीरंदाज जिसका निशाना कभी ना चूका हो? है कोई? बस एक खेल खेलने आया था। कैसा खेल? खेलोगे? हार जाओगे तुम। देखो, हार जीत का फैसला तो खेल खेलने के बाद ही होगा। है कोई तीरंदाज? हम दोनों इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं। धर्म, दिखा दो उसे। हारना मत वीर। धर्म 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 धर्म
जानते हैं कि जो चीज तुम ठान लेते हो उसे करके रहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कोई बहुत बड़ी योजना चल रही है, जिसके लिए तुम तैयारी भी कर रहे हो। सही सोचा तुमने, बहुत बड़ी योजना है। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ये चुनौती हमें स्वीकार है। शंभू की पहचान है उसके दाएं हाथ का अंगूठा, लेकिन तुम उसको देखकर पहचान जाओगे। शंभू